नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ रवीश और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सियासत तेज हो गई है और देहरादून के गांधी पार्क में आज धरना देंगे हरीश रावत। 24 घंटे धरने पर बैठे रहेंगे पूर्व सीएम हरीश रावत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सियासत तेज हो गई है। हरीश रावत 24 घंटे के लिए धरने पर बैठ गए। हरीश रावत हत्याकांड में शामिल वीआईपी नाम के खुलासे की मांग कर रहे हैं। अंकिता के परिजनों के लिए इंसाफ की भी मांग कर रहे हैं हरीश रावत। तो लगातार हरीश रावत इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, लगातार सरकार को घेरते रहे हैं। सियासत तेज हो गई है। देहरादून के गांधी पार्क में धरना देंगे हरीश रावत। 24 घंटे का उनका यह धरना होगा और हरीश रावत ने मांग की है कि जो वीआईपी लोगों का नाम सामने आ रहा है, जो उस रिजॉर्ट में जाते थे, उनके नामों का खुलासा होना चाहिए। तो 24 घंटे के लिए धरने पर बैठेंगे पूर्व सीएम हरीश रावत। सरकार को घेरने की कोशिश हरीश रावत की तरफ से। अंकिता के परिजनों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं हरीश रावत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत धरने पर बैठेंगे। 24 घंटे का धरना होगा हरीश रावत का। हरीश रावत ने कई मांग की है। अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की कोशिश में है हरीश रावत और उनका कहना है कि जिन वीआईपी लोगों के नाम सामने आ रहे थे, रिजॉर्ट्स में जो आया जाया करते थे, उन नामों का खुलासा होना चाहिए। तो देहरादून के गांधी पार्क में हरीश रावत धरने पर बैठेंगे। हरीश रावत का यह भी कहना है कि अगर बीजेपी के नेता भी धरने में शामिल होना चाहते हैं तो पिछली पंक्ति उनके लिए तैयार है। लास्ट लाइन में जाकर वो बैठ सकते हैं। जो भी इस धरने में आना चाहता है, हरीश रावत ने सबको आमंत्रित किया है कि धरने में आए। अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की तरफ एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं हरीश रावत। उनका कहना है कि हत्याकांड में शामिल वीआईपी नामों के खुलासा होना चाहिए। उनके नामों का अभी तक राज्य सरकार उनके नामों का खुलासा क्यों नहीं कर रही है? हितेश त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख करते हैं हितेश का। हितेश, आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है हरीश रावत का इस धरने को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज कई मुद्दों को लेकर राजधानी देहरादून समेत राज्य के कई जगहों पर अपनी अलग अलग टीमों के माध्यम से धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। हालांकि एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हरीश रावत का देहरादून की राजधानी देहरादून के गांधी पार्क के सामने होने वाला है और लिहाजा इसके, क्योंकि जिस तरीके से अंकिता हत्याकांड उत्तराखंड के अंदर हुआ है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी लगातार विपक्ष पर हमलावर है और उसी के लिहाज से, क्योंकि हरीश रावत का कहना है कि कौन था वो वीवीआईपी पर्सन जिसका नाम अभी तक एसटीएफ ने नहीं खोला है, प्रशासन या शासन ने नहीं खोलने दिया है। हालांकि उसी को लेकर हरीश रावत आज धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे और जिस तरीके से अग्निवीरों की जो भर्ती है उसमें 2 युवकों ने अपनी जान गंवाई थी, तो उसको लेकर भी कई धरने पर बैठेंगे। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज हरीश रावत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन करने वाले हैं, अपना धरना प्रदर्शन वहां पर करने वाले हैं। जी हितेश, टाइमिंग क्या रहेगी उनके धरना प्रदर्शन की? कब से शुरू करेंगे और कब तक रहेगा उनका ये धरना प्रदर्शन? जी बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का यह जो धरना प्रदर्शन है 12 बजे शुरू हो जाएगा और 1 से 1.5 घंटे का धरना प्रदर्शन यहाँ रहेगा। हालांकि पुलिस प्रशासन की अगर हम बात करें तो सभी ने जो सुरक्षा की जो चाक चौबंद है वो पुख्ता कर लिया है। एसएसपी का भी साफ तौर पर कहना है कि जो हरीश रावत का जो एक दिवसीय जो धरना प्रदर्शन है, इस पर पूरी नजर शासन और प्रशासन ने बनाई हुई है। जी हितेश, क्या माना जाए, सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं हरीश रावत। जिस तरीके से अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उन्होंने सवाल पूछे, सवाल ये भी पूछे कि वीआईपीओ के नाम का खुलासा भी होना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को हार का सामना इन विधानसभा के चुनाव में देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं हरीश रावत अपने आप को राजनीति में बनाए रखने के लिए इस तरह का काम करते आए हैं और हमेशा से ही, चाहे उत्तराखंड की सड़कों में अगर कोई छोटा सा गड्ढा भी हो जाता है तो हरीश रावत उसी गड्ढे में जाकर पौधा लगाने का काम करने लगते हैं और वहीं पर मुहड़ा लगाकर धरना प्रदर्शन करने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अंकित हत्याकांड उत्तराखंड में हुआ है, उसी को देखते हुए हरीश रावत का कहना है कि कौन वो वीवीआईपी है जो उस रिजॉर्ट पर गया था, वहां पर उसका नाम क्यों नहीं खोला गया। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर हरीश रावत ने आरोप भी लगाए हैं कि उस आरोपी को बचाने का काम, उस वीवीआईपी को बचाने का काम यहाँ पर धामी सरकार कर रही है। जी हितेश, और कौन कौन से बड़े कांग्रेस के नेता इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं हरीश रावत के साथ? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड की जो कांग्रेस का जो खेमा है वो हमेशा 2 भागों में बटा रहा है। प्रीतम सिंह जो कि चक्राता से विधायक है और पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रहे, अपने आप में बड़ा नाम है, कद्दावर नेता है। जब वो अपने आप में आंदोलन करते हैं तो उन्हें किसी बड़े नेता की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखने की बात करें तो ये जो
धरना प्रदर्शन हरीश रावत का है, तो कहीं ना कहीं ये भी दो भागों में बटा हुआ है। आधी टीम हरीश रावत के साथ रहती है और आधी टीम यहाँ पर प्रीतम सिंह के साथ देखने को मिलती है। तो लिहाजा इसके प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि जो प्रदेश की कमान जिनके हाथों में करण मारा, वो इस धरने में शामिल हो भी सकते हैं, नहीं भी। अभी साफ तौर पर ऐसा कुछ देखा नहीं गया है, सुना नहीं गया है। जी चलिए हितेश, आप हमारे साथ बने रहे, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इस बीच लखनऊ चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। वहां की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। लखनऊ की तस्वीरें आपके सामने, सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पे नजर आ रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज वीर बाल दिवस है, प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था कि वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। उसी तरीके के कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में हो रहा है, जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। और यहां पे आप देख सकते हैं जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह के जो दोनों बेटे थे, उनको वजीर खान ने उनकी हत्या कर दी थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वीर बाल दिवस के रूप में 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। ऐलान किया था उन्होंने गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर। लखनऊ में भी सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं। यहाँ पे गुरुवाणी भी आप सुन सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों को शॉल पहना रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। खुद भी भगवा वस्त्र उन्होंने धारण करते ही हैं, साथ ही साथ भगवा पग भी नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं यहाँ पे। वीर बाल दिवस पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं, राज्य आंदोलनकारियों का डेलीगेशन कैबिनेट मंत्री से मिलेगा। जी हां, देहरादून में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल से मुलाकात करेंगे राज्य आंदोलनकारी। रविंद्र जुगरान के नेतृत्व में होगी यह मुलाकात। राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण पर चर्चा होगी। तो राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान के नेतृत्व में मुलाकात होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा के मुख्य बाजार स्थित गुरुद्वारे पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्र और धर्म की रक्षा में समर्पित अमर बलिदानियों को याद कर अरदास किया। इस दौरान सीएम ने गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब में वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। सीएम धामी ने कहा कि यह दिवस हमारी नई पीढ़ी को हमारे साहिबजादों के साहस, शौर्य एवं उनके पराक्रम से अवगत कराता है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, दसवें गुरु गोविंद सिंह और उनके चारों साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी की महान शहादत को, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए तमाम प्रकार के अत्याचारों को सहन करना स्वीकार किया, अपने प्राणों का बलिदान देना स्वीकार किया, दीवार में चिना जाना स्वीकार किया, लेकिन धर्म के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता स्वीकार करना स्वीकार नहीं किया। उनकी महान शहादत को मैं नमन करता हूं। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने आरोप लगाया है कि कुछ अराजक तत्व उनको और देश के प्रमुख संतों को निशाना बना रहे हैं। कुछ लोग उनकी हत्या की साजिश भी रच रहे हैं। स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा कि पुलिस ने एक संदिग्ध को यूपी के प्रयागराज से गिरफ्तार किया, जो बार बार अपने बयान बदल रहा है। प्रयागराज की एक महिला संत साध्वी त्रिकाल भवंत ने इस साजिश का खुलासा किया है। वो शख्स स्वामी कैलाशानंद गिरी को खीर में जहर मिलाकर देना चाहता था। तो महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद का दावा यहाँ पे सामने आया है। लोगों से आश्रम में मिला है, 5 घंटे वो रहा, 500 रुपये की उसने रसीद कटवाया है, 500 रुपये की उसने रसीद कटवाया है गौशाला की, और फर्जी रसीद कटवाया है, फर्जी अपनी आईडी जमा किया है, आश्रम की बाहर की रैकी किया, उसने एक नक्शा बनाया है प्लेन पेपर पे। तो कहने का तात्पर्य कोई न कोई व्यक्ति उसके पीछे जरूर है और उसकी जांच पुलिस को करनी चाहिए, पुलिस कर रही है। उत्तराखंड पुलिस, क्योंकि हमने यहाँ एसएसपी साहब को भी बताया है, हमने डीएम साहब को भी बताया है, रविंद्रपुरी जी महाराज, हरिगिरी जी महाराज यहाँ आ गए हैं, सभी लोग अभी बात करेंगे इस विषय पर पुलिस से। और पुलिस निस्संदेह, उत्तराखंड पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस इसको सही जांच पड़ताल करके सही कैलाशानंद की हत्या हो, मैंथ रविंद्रपुरी की हत्या हो, मैंथ हरिगिरी की हत्या हो, हम लोग कैसे मर जाएं, कैसे हमारे ऊपर कोई ऐसा
बुरा हो जाए, मर जाए या हमारी हत्या हो, ये लोग हमारे पीछे लगे रहते हैं। तो इसके लिए जो है एक लड़का जो बागपत से आया था वो महाराज के आश्रम में रुका था और उसके बाद 5 घंटे रुकने के बाद पूरी जो भी वहाँ जो जगह है भंडार आदि है वहाँ उसने देखा। उसके बाद वो यहाँ से इलाहाबाद गया। इलाहाबाद में आपने देखा होगा हमारी एक माताजी त्रिकाल भवनता है जो शंकराचार्य पद के लिए बीच में हमारा विवाद था। लेकिन देखिए एक बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। वो लड़का उनके पास गया, बोला माताजी वो जो कैलाशानंद, रविंद्रपुरी आदि जितने लोग हैं ये आपके विरोधी है, तो हम इनको ख़त्म करना चाहते हैं। तो भाई वो कैसे होगा? बोले जी उनके वहाँ भंडारा है और उनकी जो खीर बनेगी, खीर में जो है जहर मिलाया जाएगा। तो माताजी ने क्या किया, माताजी ने तुरंत जो है पुलिस को बुलाया और वो लड़का बंद हो गया है। बाकी उसकी जांच यूपी पुलिस कर रही है। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी इस पे ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। संजय, पूरा मामला क्या है और पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? देखिए रवीश, कुछ जो प्रमुख संत है देश के, उनको कहीं ना कहीं कुछ अराजक जो तत्व हैं वो उनको जान से मारना चाहते हैं। हालांकि इसको लेकर संतों ने मांग की है कि कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। और जिस तरह से बीते दिनों भी देखा है कि जो निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर है कैलाशानंद गिरी महाराज, उनके आश्रम में एक संदिग्ध व्यक्ति पहुंचा था और उसने कई दिन वहां पर गुजारे थे। साथ ही साथ उसने गौशाला की रसीद भी कटाई थी। और आने वाले समय में यहाँ पर एक विशाल भंडारा होने जा रहा है। हालांकि यह कहना है कि उनको कहीं ना कहीं खीर के बहाने कोई जो अराजक तत्व है वो यहाँ पर जहर देना चाहता है। इसी को लेकर तमाम साधु संत सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार ही जो देश के प्रमुख संत है उनमें कहीं ना कहीं कैलाशानंद गिरी आते हैं, रविंद्रपुरी आते हैं, तो इन्हीं सब साधु संतों को हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जो संदिग्ध व्यक्ति था वो लखनऊ में पकड़ा भी गया था। और इसके बाद ही अब लगातार जो हरिद्वार के साधु संत है उनका यही कहना है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए और जिस तरह से विशाल भंडारा होगा वहां पर भी कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी पैनी नजर रखे। रवीश। संजय, लेकिन क्या उसका मोटिव समझ में आ रहा है? जो लड़का आया था जो खीर में जहर मिलाना चाह रहा था, पुलिस ने क्या कुछ बताया इसके बारे में? उसका मोटिव क्या था? क्यों मारना चाहता था वो इन साधु संतों को? देखिए संतों से जुड़ी बहुत बड़ी कहानी होती है। हालांकि इसको लेकर लगातार ही जो पुलिस है वो पूछताछ कर रही है। अभी पूछताछ में कुछ खास सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से उसकी गतिविधियां थी, जिस तरह से वो आश्रम की रैंकी कर रहा था, तो उससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं जो संत है उनकी जान को खतरा है। और जिस तरह से लगातार पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, उससे भी लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। इन सब पहलुओं को जानने की पुलिस प्रयास कर रही है। रवीश जी, संजय आप हमारे साथ बने रहें, आपसे आगे और भी जानकारी हम लेते रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड। उत्तराखंड में मौसम ने फिर करवट बदल दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोहरे और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हो गया है। तो उत्तराखंड में मौसम ने फिर बदली है करवट। शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हो गया है। प्रदेश में एक साथ ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आने वाले 2 दिनों तक शीतलहर की चेतावनी दी गई है। तो एक साथ ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी हो गया है। आने वाले 2 दिनों तक शीतलहर की चेतावनी दी गई है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। जी हां, पहाड़ी और मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में। मौसम ने करवट बदली है, अचानक से मौसम बदल गया है। हितेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर में। हितेश, इस वक्त मौसम का क्या नजारा है वहां पर? क्योंकि अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां पर तो कोहरा दिख रहा है, लो विजिबिलिटी भी हो गई है। मौसम ने अचानक करवट बदल दी है। उत्तराखंड का क्या हाल है? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर कड़ाके की ठंड के साथ साथ बर्फबारी भी शुरू हो गई। चाहे हम यमुनोत्री की बात करें, गंगोत्री की बात करें, केदारनाथ की बात करें, बद्रीनाथ की धाम की बात करें, वहां पर जो ऊपर जो धारचूला का एरिया है, पिथौरागढ़ का एरिया, वहां पर बर्फबारी भी, ऊपरी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर सभी तमाम जगहों पर बर्फबारी शुरू हो गई, जिसके कारण कड़ाके की ठंड मैदानी इलाकों में शुरू हो गई है। देहरादून की बात करें, हरिद्वार की बात करें, उधम सिंह नगर की बात करें, किच्छा की बात करें, खटीमा की बात करें, तो जितने भी ये मैदानी इलाके हैं इसको लेकर यहाँ पर कड़ाके की ठंड को देखते हुए, घने कोहरे को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो और रेड अलर्ट जारी यहाँ पर कर दिया गया है। और इसी के लिहाज से मौसम विभाग हो चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, दोनों ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए, क्योंकि जो भी वाहन
सरकारी जो वाहन है, रोडवेज के जो वाहन है, वो बिना फिटनेस के नहीं चलेंगे और उसी के लिहाज से मैदानी क्षेत्रों में जगह जगह अलाव का प्रबंध करने के निर्देश भी यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही कर दिए थे। जी हितेश, आप बने रहें, आपसे और भी हम जानकारी लेते रहेंगे। बढ़ते अगली खबर की तरफ। नैनीताल हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी कर दी है। उत्तराखंड की सभी अदालतों में अब मास्क कंपलसरी हो गया है, जरूरी हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से। नैनीताल हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी कर दी। अदालतों में मास्क कंपलसरी कर दिया गया है, जरूरी कर दिया गया है। सभी वकीलों पक्षकारों का मास्क पहनना अनिवार्य है। मास्क पहनने के बाद ही कोर्ट में एंट्री हो पाएगी। कोर्ट परिसर को रोजाना सैनिटाइज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो मास्क पहनने के बाद ही कोर्ट में एंट्री होगी। हितेश, जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए कोर्ट की तरफ से, मास्क कंपलसरी रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड की नैनीताल हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी कर दी है और उत्तराखंड के सभी जो कोर्ट परिसर है वहां पर मास्क अनिवार्य कर दिए गए हैं, चाहे वो वकील हो और भी चाहे कई अन्य कर्मचारी हो, सभी को मास्क कंपलसरी कर दिए गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से नए वेरिएंट ने देश भर के अंदर दस्तक दी है, तो उसी के लिहाज से उत्तराखंड के अंदर भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के अधिकारियों को निर्देश दिया, पीएमओ ने भी निर्देश कर दिया है क्योंकि किसी भी प्रकार की कोताही ना बरती जाए, दोबारा कुछ ऐसी अप्रिय घटना ना हो, कुछ इस तरह का मामला देखने को ना मिले जिससे कि लॉकडाउन जैसी स्थिति यहाँ पर पैदा हो जाए। हालांकि प्रधानमंत्री भी लगातार इस वेरिएंट को लेकर बैठकें कर रहे हैं, वीसी कर रहे हैं, तो उसी के लिहाज से यहाँ पर उत्तराखंड नैनीताल हाई कोर्ट ने भी अधिसूचना जारी कर दी है कि सभी कोर्ट परिसर में सभी वकीलों को, सभी जजों को, सभी अन्य कर्मचारियों को कंपलसरी मास्क यहाँ पर लगाना ही होगा, चाहे वो कैदी हो, चाहे वो अन्य पुलिसकर्मी हो। जी हितेश, आप बने रहे, आपसे और भी अपडेट हम लेते रहेंगे। कोविड के नए वेरिएंट BF.7 से बचाव के लिए हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया। कोविड से बचाव के लिए स्वास्थ्य महकमे ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुमार खगेंद्र ने कहा कि लोगों को कोरोना से घबराने की नहीं, सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार है। बेड, दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर और ICU बेड पर्याप्त व्यवस्था की गई है। तो बेड, दवाई और ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सिम्टोमेटिक जो सर्दी खांसी बुखार के मरीज आएंगे उनकी जांच की जाएगी। उस जांच में कोई पॉजिटिव आता है तो उसके जीनोम संकर्षण के लिए हम देहरादून भेजेंगे और सारे जगह हम हॉस्पिटल्स में बेड्स, मेडिसिन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, जो भी उपकरण है सब हमारे ICU बेड्स, वेंटिलेटर सारे हमारे अभी व्यवस्थित है। और हर हफ्ते इनकी हम लोगों ने एक ओवरराइडिंग या जो भी बोले हम लोग उसकी परिचय कर लेते हैं। ऐसा हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं आया कि बाहर से जो आ रहे हैं उनको हम जांच करें, क्योंकि ये तो स्टेट से गाइडलाइन आएगी, SOP आएगी, उनको बॉर्डर पे कहाँ रोक के किया जाए। हाँ, ये जरूर है कि कोई अगर सर्दी खांसी बुखार लेके हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं तो उनकी जांच हम स्वतः कराएंगे। और हमारे जितने 6 CSC, 12 PSC और 3 जो हमारे बड़े हॉस्पिटल। चीन में लगातार बढ़ते कोरोना के केस के बाद भारत में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। BF.7 वेरिएंट को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन की ओर से भी SOP जारी कर दी गई है। हरिद्वार में कोरोना संक्रमण की आहट के बीच बूस्टर डोज लगाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। अभियान के पहले दिन 50 लोगों को बूस्टर डोज का टीका लगाया गया। टीकाकरण कराने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय का हम रुख करते हैं। संजय, किस तरीके से ये बूस्टर डोज की जो प्रोसेस है ये आयोजित की जा रही है? देखिए रवि, इस कोरोना की नए वेरिएंट की आहट के बाद अब लगातार ही उत्तराखंड स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है। हालांकि केंद्र सरकार के निर्देश पर उत्तराखंड सरकार ने SOP भी जारी कर दी है, जिसके बाद अब उत्तराखंड के सभी जनपदों में वैक्सीनेशन अभियान तेज हो गया है। हालांकि अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ पर जो बूस्टर डोज का अभियान है वो पूरी तरीके से तेज कर दिया गया है। कहा जा सकता है कि सभी लोगों से अपील की जा रही है कि आप वैक्सीनेशन करा लें और जो बूस्टर डोज है उसे भी ले लें, क्योंकि हमने देखा है कि पहली लहर में भी जब लोगों ने वैक्सीनेशन ली थी तो कहीं ना कहीं जो कोरोना से लोग सुरक्षित रहे थे। और यही वजह है कि अब लोग लगातार जागरूक हैं और तमाम जो लोग हैं वो बूस्टर डोज लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। कहा जा सकता है कि अगर बूस्टर डोज समय से लग गई तो कोरोना से कहीं ना कहीं बच सकते हैं। साथ ही साथ इसके अब जिला प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क भी लगाएं। रवीश, संजय, हमने देखा था कि अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो बूस्टर डोज काफी कम लोगों ने ली है, तो क्या इस बार अभी देखा जा रहा है कि वहां पर काफी संख्या में लोग आ रहे हैं बूस्टर डोज लगवाने के लिए?
देखिए लगातार ही बूस्टर डोज को लेकर पहले ही स्वास्थ्य महकमे ने कह दिया है कि सभी को बूस्टर डोज लगाना अनिवार्य है। हालांकि इसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए या फिर शहरी क्षेत्र की बात की जाए, यहाँ पर लगातार कैंप के माध्यम से लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। अगर पहले दिन की बात की जाए तो हरिद्वार जिले में 50 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। तो कहा जा सकता है कि सभी को वैक्सीनेशन लगवाना जरूरी है। वैक्सीनेशन लगवा कर ही आप सुरक्षित रह सकते हैं। रवीश जी संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। संजय पुंडीर हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे, हरिद्वार से जानकारी दे रहे थे। तो ये आपको हमने खबरें बताई। चलिए इस खास पेशकश में इतना ही।